मैसेजेस सर कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम मेरे से दगाबाजी कर रही हो, नहीं तुमने मुझे धोखा दिया, और अगर मैं तुम्हें कहूं तुम मुझसे शादी कर लो तो क्या तुम कर लोगी? ये बात प्रोफेट बजिंदर सिंह ने ये उनके कहा। मैसेजेस थे। हाँ। और ये लॉर्ड जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का मैं अभिवादन करता हूं। मैं पास्टर राजन परमार, फाउंडर प्रेसिडेंट अराइज एंड शाइन मिनिस्ट्री मुंबई से एक विशेष और महत्व की बातों को लेकर मैं आज आपसे रूबरू हुआ हूं। हम देख रहे हैं कि आजकल एक न्यूज बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, वो है प्रोफेट बजिंदर सिंह जी की मिनिस्ट्री को लेकर या उनके चरित्र को लेकर। ऐसे कहा जाता है और इसे सुनने में भी आया है कि किसी लड़के ने उन पर वो आरोप लगाया है कि वो मुझे अकेले में बुलाते थे, मुझे गलत तरीके से स्पर्श करते थे। उनके मैसेजेस मेरे पास है। मैं ये नहीं कहता कि लड़की गलत कह रही है या सही कह रही है, मैं उस लड़के का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं कहना इस बात को चाहता हूं कि अगर ये बात सच में सही है तो प्रूफ दिया जाए, लोगों के सामने सिर्फ कैमरे पर बैठकर न्यूज वालों को बुलाकर अपना बयान इस रीति से देकर किसी पर उंगली उठाना ये कहां तक सही है। ना तो मैं किसी का पक्ष करता हूं और ना तो मैं किसी के विरुद्ध में कहता हूं। ये जरूरी है कि हम भारतीय हैं और हर एक भारतीय को महिला की इज्जत करना ये बहुत जरूरी है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाती है। एक महिला जो एक त्याग की मूर्ति होती है, उसकी इज्जत करना ये प्रत्येक भारतीय पुरुष का कर्तव्य है। उनमें से मैं भी एक हूं। प्रभु के प्रिय लोगों, जो बातें हम सुनते हैं, जो बातें हमारे सामने आती हैं, हम तब तक नतीजे पर नहीं पहुंचते जब तक वो बातें कानूनी तौर पर साबित नहीं हो जाती। आरोप लगाना आसान हो सकता है। मेरे प्रियो, मैं हाथों को जोड़कर आपसे विनती करता हूं, जब ऐसी बातों को आप सुनते हो, किसी के द्वारा कही हुई बातों को यूट्यूब के माध्यम से या किसी और भी किसी भी तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से जब इन बातों को आप सुनते हो, मैं निवेदन करता हूं कि उस बात का पता आप लगाएं कि वाकई में ये सच है या नहीं। जिस मिनिस्ट्री के ऊपर और प्रोफेट बजिंदर साहब के ऊपर जो उंगली उठाई गई है, मेरा यह कहना है वहां उनके मिनिस्ट्री में जगह जगह पर कैमरेज लगे हैं। अगर ये बात वाकई में सच है, वो जो बहन, वो बेटी जो कह रही है कि इन्होंने मेरे साथ इस रीति का दुर्व्यवहार किया है, सो निश्चित तौर पर ये सारा जो वाक्य है, ये सारी जो बातें हैं, वो कैमरे में कैद हो चुकी होगी। और मैं निवेदन करता हूं कि वाकई में अगर सच है तो सिर्फ बोलने ही के द्वारा नहीं, प्रूफ के साथ मीडिया में ये प्रसारित किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर ये बात गलत है तो मैं ये कहना चाहता हूं, इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 31 पद के मुताबिक ये लिखा गया है, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हम परमेश्वर की मजाक नहीं कर सकते। वो प्रभु का दास जो प्रभु की सेवा करता है, हम उन पर उंगली नहीं उठा सकते। उन पर उंगली उठाना या उनके विरोध में कुछ कहना मतलब इनडायरेक्टली परमेश्वर के साथ पंगा लेना। मैं निवेदन करता हूं कि अगर ऐसा किसी के बहकावे में आके किसी के कहने के मुताबिक अगर एक कदम उठाया गया है, सो प्लीज इसको यहीं पर रोक दे। और वो प्रभु का दास जो अपनी सेवा में लवलीन है, जो अपनी सेवा को करता है, प्रभु ने और भी आगे बढ़ाए। मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब तक आप किसी भी नतीजे पर पहुंचते हो, उसके पहले उस बात की तह तक आप पहुंचे, जान ले उस बात को। और जब तक कानूनी तौर पर यह बात पूरी नहीं होती, कोई भी इस बात का समर्थन न करे। अगर वाकई में ये बात सच है तो कानून जो सजा ठहराता है वो तो उन्हें मिलेगी ही, लेकिन अगर ये बात गलत है तो यकीन मानना कानून सजा बाद में देगा। लेकिन वो प्रभु के दास प्रोफेट बजिंदर सिंह साहब जिनका नाम है, वो जिस खुदा पर ईमान लाते हैं और जिसकी सेवा वो करते हैं, बाइबल ऐसा कहती है, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय और 14वें पद के मुताबिक खुदा उनके लिए लड़ेगा। और यकीन माना, जब खुदा अगर लड़ने पर आता है तो वो भागने के लिए जमीन भी कम करता है। अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और सही तरीके से, सही मायने में इसका न्याय आप करें। मैं विश्वास करता हूं कि ये कानूनी तौर पर अगर कार्रवाई हो तो सटीक हो, निष्पक्ष हो और जो भी फैसला आया जाए वो प्रभु की मर्जी के मुताबिक आया जाए।
और बाइबल कहती है खुदा जिसके पक्ष में होता है उसका विरोधी कौन हो सकता है। हर एक बड़ी मिनिस्ट्री पे उंगली उठाई जाती है, लेकिन तब तक आप उसे गुनहगार या दोषी करार नहीं दे सकते जब तक उन्होंने जो किया है वो साबित न हो जाए। सिर्फ शक के घेरे में या दायरे में रखकर किसी के चरित्र पर या किसी मिनिस्ट्री पर उंगली उठाना कितना सही हो सकता है, ये आज हम स्वयं अपने आप से प्रश्नों को पूछेंगे। मेरी प्रार्थना है उन लोगों से कि ऐसे किसी के बहकाव में आकर कोई भी वीडियो देखकर आक्रोशजनक व्यवहार को उत्पन्न न करते हुए अपने आप के विश्वास के ठोकर का कारण कभी न बने। अंतिम समय है, शैतान का जोर बहुत है। हम प्रार्थना करें जो बड़ी मिनिस्ट्रीज प्रभु ने प्रभु के अभिषेक दासों को दी है, अंकुर नरुला साहब की मिनिस्ट्री को लेकर और भजिंदर सिंह साहब की मिनिस्ट्री को लेकर हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर और सटीक उनका इस्तेमाल करे और उनको बुद्धि और ज्ञान से भरे। कई हजारों लोगों को वो प्रभु के वचनों को लेकर, लाखों लोगों को प्रभु के वचनों को लेकर वो अगवाही करते हैं, और उन पर जब ऐसी बीतती है या उनके विरोध में जब ऐसी बातें होती है, हमारा काम है हम प्रार्थना करें। जैसे बाइबल कहती है कि पतरस जब बंदी गृह में था, कलीसिया लौ लगाकर उसके लिए प्रार्थना करती थी। ये आपके और हमारे लिए बड़ा अवसर है कि हम प्रभु के अभिषिक्तों के लिए प्रार्थना करें, ताकि जो भी एलिगेशन या उनके विरुद्ध में झूठी बातें कही गई है वे खारिज की जाए और प्रभु के दास बाइज्जत प्रभु की सेवा करें। मैं हाथों को जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, फिर से एक बात, अगर वाकई में ये बात झूठ है, अगर वाकई में ये बात में कोई तथ्य नहीं है, सो प्लीज उसका समर्थन ना करें। जैसे मैंने आपसे कहा, ये बातें अगर सच है तो कानूनी तौर पर जो भी कार्रवाई होनी है हम कानून का समर्थन करते हैं। इंडियन पिनल कोड के आगे या संविधान के आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि संविधान सबके लिए एक है। मेरे प्रियो, मेरा आपसे निवेदन है कि हम प्रार्थना करें और ये जो बातें उनके लिए, उनके विरुद्ध या उनके विपरीत हो रही है, प्रभु उनमें से उनको निकलने के लिए अपना सहायक प्रदान करे। यकीन मानिए, एक हेल्पर परमेश्वर ने अपने दासों को दिया है जो इस वक्त वो काम कर रहा है जो लोगों का मुंह बंद करने के लिए साबित करेगा, जो लोगों का मुंह बंद करने के लिए काफी है। मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जाएगी और जो भी लोग मुझे सुनेंगे, पहले इस बात को लेकर वो विचार करेंगे और उसके बाद वे अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे। मैं समझता हूं कि प्रभु ने आपको बुद्धि का आत्मा दिया है ताकि आप भली बातें सोचकर उस पर अपना सटीक निर्णय ले। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी का फिर से एक बार अभिवादन करता हूं। मे गॉड ब्लेस यू। जय